उत्तर प्रदेश के जिला बरेली आश्रम में धूमधाम से मनाया गया आसाराम बापू का जन्मदिन। आपको बताते चलें कि बरेली में श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वाधान में रिटौरा स्थित आश्रम में भजन कीर्तन भंडार के साथ संत श्री आसाराम बापू का अवतरण दिवस का आयोजन किया गया। इस सभी एकजुट होकर आश्रम की ओर चल दिए। बताते चलें कि इस दिन सिंध प्रांत वर्तमान पाकिस्तान में बापूजी का जन्म हुआ था। आसुमल का मन पूजा पाठ आदि में लगने लगा था। आध्यात्मिक के प्रति इतना समर्पित हुए उन्होंने अपना घर बार छोड़कर लीला साहब बापू के शरणागत हो गए। वहीं आपको बताते कि आसाराम बापू का लाइव के माध्यम से सभी ने बापूजी का आशीर्वाद लिया। इसी के जन्मदिन के अवसर पर दिव्य दर्शन भी किए। इस मौके पर भंडारे का आयोजन किया गया। दूर दूर से आए लोगों ने भंडारे को ग्रहण किया। इस मौके पर आश्रम के संचालक भानु ने बताया कि प्रत्येक महीने हजारों की संख्या में आज भी भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं और जो भी सच्चे मन से पूजन करते हैं उनकी मुराद भी पूरी होती है। अवतरण दिवस है और क्या क्या कार्यक्रम आज आपने आश्रम में किया? बापू जी का ये 87वां अवतरण दिवस है और यहाँ पर बापू जी ने हम लोगों को सत्संग दिया। हम लोगों को बताया कि अपने जो भी सब जनता को संदेश दिया कि वो जो है अपने बुजुर्गों के पूर्वों के भगवान के अवतरण दिवस मनाना चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए। ये आश्रम जो है बरेली में ये कितना पुराना है और एग्जैक्टली किस स्थान पर स्थित है? इस आश्रम को बने लगभग 15 साल हो गए। लगभग 15 साल हुए। 15 साल हो गए। 2003 में पड़ी नहीं। और बापूजी ने यहाँ पर एक वट वृक्ष लगाया। 20 साल हो गए। लगभग 20 साल हुआ। बापूजी ने यहाँ वट वृक्ष लगाया, उसका शक्तिपात किया, जिससे लोगों को आजकल संसार में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। उन परेशानियों को अगर वो उसकी परिक्रमा करते हैं तो उससे उनकी परेशानियाँ दूर होती हैं। बापू जी के नाम के आगे हमेशा लिखा जाता है श्री आसाराम जी ब्रह्मज्ञानी संत। तो ब्रह्मज्ञानी संत और आत्मज्ञानी संत में बेसिक मूलभूत अंतर क्या है? क्यों कहते हैं? ब्रह्मज्ञानी संत का मतलब ये उन्होंने ब्रह्म को पा लिया, इसलिए उनको ब्रह्मज्ञानी संत कहते हैं। उन्होंने ब्रह्म को पा लिया। और आत्मज्ञानी संत होता है जो अपने आप को आत्म साक्षात्कार कर ले, जिससे वो चाहते हैं कि हमारा हर साधक आत्म साक्षात्कार करे। वर्तमान में इस समय आश्रम से कितने सदस्य जुड़े हुए हैं, कितने सेवक जुड़े हुए हैं जो लोग सेवा देते हैं, यहाँ पर सेवादान देते हैं? भाई यहाँ पर कम से कम वैसे तो बहुत साधक लोग हैं बरेली में, लेकिन कम से कम 1000 तो जुड़े रहते ही हमेशा। 1100-1200 हमेशा जुड़ा रहते हैं। हर माह में कितने कार्यक्रम पूजनीय आश्रम में? माह में एक हमारे यहाँ पहले रविवार को प्रोग्राम होता है और दूसरा पूनम को। अशोक जी, 2 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, 2 शब्द लिखे हुए हैं, मोक्षदायिनी भूमि, तपोभूमि। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? एक्चुअल में जो जितने भी आश्रम जहाँ महापुरुषों के और ब्रह्मज्ञानी संतों के जो आश्रम हैं उसकी भूमि पर उनके चरण पड़ जाते हैं तो मोक्षदायिनी भूमि ही कहा जाता है उसको, जिससे कि उसकी ओरा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आदमी अगर वहाँ आकर यहाँ आता है और वहाँ पर दर्शन करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है, सांसारिक जो परेशानियाँ उनसे दूर हो जाता है, उसमें शांति पाता है। आप कब से जुड़े हुए हैं अशोक जी? मैं 2000 से जुड़ा हूँ। तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में तो ज़मीन आसमान का परिवर्तन आया। मुझे इतना ज़्यादा बापू ने वो कर दिया कि आज मैं किसी के बारे में गलत सोच नहीं सकता, गलत भावना नहीं रह सकता। उन्होंने इतना चेंज कर दिया। मेरे ही नहीं, हम बापूजी के जिस साधक में भी हैं वो प्राणी को अपने से ज़्यादा वही समझते हैं कि इसमें वही प्राण है जो मुझ में है। भानु जी, आप कितने साल से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और बापू जी से कब से जुड़े हुए हैं? 2005 में बापू जी से नामदान लिया भोपाल लाल परेड ग्राउंड पे। 2005 से जुड़ा हुआ हूँ बापू जी से। 2006 से आश्रम में आ गया था। भानु जी, आप इतने समय से बापू जी से जुड़े हुए हैं, यहाँ तमाम लोग जितने हमने देखे सब लोग बापू जी से जुड़े हुए हैं, बापू जी को प्रेम करते हैं, उनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सारी दुनिया में पिछले 10 सालों से एक बड़ा सा कोलाहल है जो अलगल आरोप आदरणीय बापू जी पर लगाए गए हैं। वो किस कारणवश लगाए गए और उन आरोपों का हमारे आश्रम से जुड़े हुए लोगों पर क्या फर्क पड़ा? आश्रम पे जुड़े हुए लोग कोई फर्क नहीं पड़ा। जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ।
2005 में लाल परेड ग्राउंड पे बापूजी दीक्षा ली। बापूजी के हाथ से प्रसाद मिला। उसके बाद हमारी पति पत्नी का संबंध धीरे धीरे एक भाई बहन जैसा संबंध हो गया। 2006 27 फरवरी से आज तक हमारे धर्मपत्नी का और हमारा जैसे एक भाई बहन का संबंध होता है वैसे संबंध है। हम लोग आज तक एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करा। दोनों लोग दीक्षित हैं। बापूजी ने समाज को, युवाओं को ब्रह्मचर्य का ज्ञान दिया है। आज लाखों लोग बापूजी से दीक्षा लेके गृहस्थ में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक बेड पे नहीं लेटते हैं, अलग अलग लेटते हैं। लाखों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लाखों युवा बापू से जुड़ के आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास कर रहा है। ये तो क्या है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया है, दलाल मीडिया है। ये क्या लोग में लालच में आके उल्टा सीधा प्रचार करती है। उनको बापूजी ओबलाइज नहीं करते हैं। रामदेव अपना सामान बेचने के लिए ओबलाइज करते हैं। बापूजी कभी भी अपना सामान जो आता है रामदेव का, ऐसे हमारा भी आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार नहीं करते हैं। इसलिए हमारा उनसे 36 का आंकड़ा रहता है। और इसलिए बापूजी का जरा सी कोई बात होती है बहुत बड़ा चढ़ा के देते हैं वो लोग। बापूजी साक्षात ब्रह्मचर्य का हैं और बापूजी के जितने भी साधक हैं लगभग सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपना जीवन में विकास बापूजी का उनके द्वारा होता है। और मैंने स्वयं देखा है अहमदाबाद आश्रम में, लखनऊ आश्रम में, हरिद्वार आश्रम में और अपने बरेली में नारियों की बहुत सारी संख्या, मतलब महिलाओं की बहुत अच्छी, बहनों की बहुत संख्या रहती है। कैसा उनकी सोच, उनकी विचारधारा क्या है बापूजी के लिए? लाखों बहनें, करोड़ों बहनें आज भी बापूजी को अपना भगवान मानती हैं। बापूजी ने उन सबको ब्रह्मचर्य ज्ञान दिया है। नारी शक्ति, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, एक हमारी पुस्तक है नारी तू नारायणी। तो बापू ने सबको नारायणी रूप दिया है। मैम क्या नाम है आपका और आप बापूजी के आश्रम से और स्वयं बापूजी से कब से जुड़ी हुई हैं? मेरा नाम राखी सक्सेना है। मैं बापू से सन 2000 से जुड़ी हुई हूँ। 2003 में जब बापू का हरिद्वार में सत्संग था, जब हम वापस आ रहे थे तो वहाँ से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। उसके बाद बरेली आके फिर हम बापू से हम तब भी जुड़े रहे। लोगों ने अलग अलग तरीके की अपनी मानसिकताएं व्यक्त की कि बापू के सत्संग से आ रहे थे तो ऐसा हुआ, जबकि बापू उससे पहले हमारी गाड़ी में बैठ चुके थे। तो हमने अपने आप को यही ऊपर वाले की हमसे कृपा मानी कि कम से कम पिता का साया हटा, माँ का साया तो हमारे ऊपर बना हुआ है। उसके बाद सन 2005 में मेरी शादी हुई, वो भी दीक्षित परिवार में। पूरा परिवार मेरा दीक्षित। 2007 में मेरी बेटी का जन्म हुआ, बड़ी बेटी ज्योति, जिसका नाम है बापू नहीं, उसका नाम अहमदाबाद आश्रम में रखा था। सन 2011 में मेरी छोटी बेटी गोपी का जन्म हुआ। इसी बीच जब छोटी बेटी हो चुकी थी, इसके बाद बापू मेरे घर आए। मैंने ये सोच लिया था अपने मन में कि बस मुझे 2 ही बच्चे करने हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं था कि बेटा हो या बेटी। जब 2011 के बाद, शायद 2012 की बात है, नहीं 2011 में ही बापू बरेली आए थे। तो बापू आके हमारे घर भी आए, बापू ने अपने चरण डाले थे हमारे घर पे। बापू ने मेरी बड़ी बेटी से मुझसे पूछा तुम्हारे कितने बच्चे? मैंने कहा सर बापू 2 बेटियां हैं मेरी। उन्होंने कहा, मेरी बड़ी बेटी से पूछा भाई चाहिए? वो बोली हाँ। बापू ने उसका मुंह खोल, उसके मुंह पे बापू अंगूर डालते जाए और कहे कि भाई चाहिए? वो बोलती रही हाँ। बोलते जाए भाई चाहिए? वो बोलती रही हाँ। उन्होंने कहा जा तेरे घर गुरु प्रसाद आएगा। मैंने उसी दिन बापू से अपनी छोटी बेटी का अन्नप्राशन भी करवाया। उसके बाद बापू चले गए और उसके 2012, ये 2011 की बात है, और 2012 मैंने 2011 में ही कंसीव किया। 2012 में 19 अगस्त को मेरे बेटे का जन्म हुआ। 15 अगस्त को यहाँ पे बापू बरेली आए हुए थे। मैं बापू से मिलने आश्रम में आई। उन्होंने मेरे पति से, मैं उनके लिए माला लेके आई थी बना के, उन्होंने मेरे पति से कहा कि जा इसके गले में माला डाल, बेटे की होने वाली माँ के गले में माला डाल। तब तक बच्चा नहीं हुआ था। 15 अगस्त को 19 अगस्त को मेरे घर गुरु प्रसाद, जिसका नाम इस समय दैविक है, वो रखा था बापू ने, वो उसका जन्म हुआ। जब ये होने वाला था पैदा, तो उस समय डॉक्टर ने मेरे से बोला था कि बच्चे के गले में नॉट पड़ी हुई है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि बापू ने बताया हुआ था कि ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। उन्होंने उन्होंने बताया था कि गौ रस से आप पियो, उससे आपका प्रसूति आसानी से हो जाती है। मैंने वही किया। डॉक्टर ने चेक करके गई थी, वो बोली कि अभी टाइम लगेगा आने में। 4 बजे की बात थी। 6 बजे, 6:30 बजे जब डॉक्टर आई तो वो देख के हैरान हो गई। वो बोली कि अरे ये तो अभी उम्मीद ही नहीं थी, कि पता ही नहीं चल रहा था कि बच्चा कब होगा, और नॉट भी थी। मैंने उसको कहा था मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मेरे भाग्य का होगा तो आएगा।
मुझे अपने गुरु पे पूरा विश्वास था और उनकी कृपा से इनका जन्म हुआ 19 अगस्त को और बिल्कुल सकुशल, कोई परेशानी नहीं हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई मेरी और आज मेरे तीनों बच्चे बापू से दीक्षित है, हमारा पूरा परिवार बापू से दीक्षित है और हम पे बापू की अनंत अनंत कृपा है। और मैं आपको आज का अनुभव बताती हूँ, बिल्कुल आज का। मेरी माँ जो दीक्षित थी, उनको अभी एंजियोग्राफी के लिए वो आज गई थी और उनके मन में यही हो रहा था कि कहीं मुझे स्टंट ना पड़ जाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर स्टंट पड़ेगा तो आज ही हम आपके डाल देंगे। मैं यहाँ पे परिक्रमा करते हुए बापू से यही प्रार्थना कर रही थी कि बापू एंजियोग्राफी तो हो रही है लेकिन स्टंट ना पड़े, और वही हुआ। उनके स्टंट नहीं पड़ा, केवल 35% उनकी ब्लॉकेज आई, जो कि उनकी दवाइयों से सही जाएगी। वो बापू की हृदय सुधा दवाई ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुभव तो बापू के लिए इतना है कि मैं जितना बताऊँ उतना कम है।